नमस्कार। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल पावर आईक्यू पे। पावर आईक्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। इसमें वो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि दर को यानी रेट को परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज यानी कम कर दें या बढ़ा दें या कम कर दें, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे यानी हल करेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज के लेसन का पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रिंसिपल 6000 है और टाइम 4 ईयर्स यानी 4 ईयर्स है और अमाउंट 9000 है। यदि रेट यानी दर को 2% इंक्रीज कर दें तो 6 वर्ष का अमाउंट या धनराशि क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अमाउंट में से क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आएगा ये 3000 आ जाएगा, ठीक है। 3000 क्या आ गया? ये 4 ईयर्स का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो यदि हमें क्या कहते हैं, यदि 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना हो तो 3000 और 4 ईयर्स है उसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो करिए, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 750 आ गया, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हम अब यदि रेट को 2% इंक्रीज कर दें तो निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? न्यू इंटरेस्ट कितने साल का? 1 ईयर का, ठीक है। तो अब देखिए 2% इंक्रीज। अब देखिए इसको हम पहले 2% का निकालेंगे 6000 का। तो 6000 गुणे में 2/100। देखिए तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 750 है प्लस 120 तो कितना हो जाएगा? ये 870, ठीक है। 870 रुपये, ठीक। तो अब ये तो हो गया न्यू इंटरेस्ट। तो अब 6 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 870 गुणे में 6 बराबर कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। 520 आ जाएगा। देखिए 6 6 सत्ते 42 के 2 6 48 और 4 52, ठीक है। ये तो आ गया 6 ईयर्स का क्या कहते हैं, हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज आ गया। अब हमें 6 ईयर्स का अमाउंट निकालना है। तो पहले कितना था? पहले था प्रिंसिपल 6000, ठीक है। और अमाउंट अब कितना आ गया? 5220 रुपये आ गया, ठीक है। तो इसको प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 0 और 2 2 11, कितना आ गया? 11220 रुपया क्या आ गया? ये 6 ईयर का अमाउंट आ गया, ठीक है। 6 ईयर का अमाउंट आ गया जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि प्रिंसिपल 7500 है और टाइम 3 ईयर्स है, अमाउंट 9000 है, तो और रेट को 1% कम कर दे तो 5 ईयर का अमाउंट क्या होगा। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है तो हम हल करते हैं। तो अब 9000 में से 7500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1500 ही बचेगा ना। तो ये 1500 कितने साल का आ गया? ये क्या कहते हैं, 3 साल का आ गया, ठीक है। 3 साल का आ गया। हम अगर अब हमें 1 ईयर का निकालना हो इंटरेस्ट तो क्या होगा? तो 1500 बटे में 3, ठीक है। बटे में 3 तो 3 5 15 यानी 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 आ गया। अब हमें न्यू इंटरेस्ट निकालना है, तभी तो हम निकालेंगे 5 ईयर का अमाउंट। तो न्यू इंटरेस्ट क्या आ गया?
न्यू वन इंटरेस्ट 1 ईयर का क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो पहले ये तो 5000 नहीं, ये 500 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या करना है, 1% डिक्रीज करना है। तो माइनस 1% क्या होता है, 7500 का 75। तो 75 इसको माइनस कर देंगे, सॉरी ये 75 इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 425। ये आ गया क्या, न्यू इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमें 6 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या होगा, तो 6 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 425 गुणे में कितना कितना है, 5 ईयर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 5 चौके 20 तो हो जाएगा 2125। 2125 हो गया, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया कितने, 6 ईयर्स का। कैसे देख लेते हैं, सॉरी ये 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, ठीक, 5 ईयर्स का है। तो इसके बाद अब हम 5 ईयर का क्या कहते हैं, अमाउंट निकालेंगे। तो क्या होगा, तो पहले 7500 पहले का प्रिंसिपल था प्लस 2125 इंटरेस्ट हो गया। कितना हो जाएगा ये कुल मिला के, 9625। यही क्या आ गया, 5 ईयर का अमाउंट आ गया, ठीक। तो अब बढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया है तो आप लोग वीडियो पॉज करके या रिपीट करके फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, हम देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, यदि क्या कहते हैं, प्रिंसिपल 12,000 हो और अमाउंट 21,000 हो और टाइम कितना हो, 3 साल हो, और रेट यानी दर कितना हो, 20% कम करना हो, ठीक है। कम करना है तो क्या कहते हैं, 7 ईयर का अमाउंट क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ से पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9000, ठीक है। 9000 आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, ये कितने वर्ष का है, 3 ईयर्स का है। तो अब हमें 1 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो 9000, ठीक है, 9000 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, यानी 3000 क्या हो गया, ये 3 क्या कहते हैं, 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद हमें न्यू क्या कहते हैं, न्यू इंटरेस्ट 1 ईयर का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये 3000 तो प्लस रहेगा ही, अब प्लस क्या हो जाएगा ये, उसके बाद 20% कम करना है। तो 112,000 का 20% कम करना है, ठीक है। तो निकालते हैं 20% कितना होता है, तो 20% कितना होता है, कम करना है, ठीक। तो 20% कितना होता है देखते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये हो गया 12 दूनी 24, तो कितना हो गया, 2400 आ गया, ठीक है। तो ये 2400 आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, 3000 में से तो देखिए अब माइनस करना है कितना, 2400, कितना माइनस करना है, 2400। तो 2400 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया, तो 600 आ गया, ठीक है, 600 आ गया। अब 600 कितने साल का है, 1 ईयर का हो गया। तो अब हमें 7 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 600 गुणे में कितना, 2 6 7, तो 7 6 42, कितना आ गया, 4200 आ गया, ठीक है। ये कितना, 7 ईयर्स का अमाउंट हो गया। अब हमें नहीं, सॉरी, ये 7 ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट निकालना है। तो पहले क्या है, प्रिंसिपल कितना था, 12,000, ठीक है, प्लस 4200 क्या है,
इंटरेस्ट है तो कितना आ गया 0 0 2, उसके बाद 4 दूनी 6, उसके बाद 1, यानी 16,000 क्या आ गया 7 ईयर का अमाउंट आ गया। ठीक स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि प्रिंसिपल क्या कहते हैं 2000 है, टाइम 5 ईयर्स है और अमाउंट 7000 है, 7000 है, ठीक है। तो रेट को 1/2 कर दें तो 11,000 का अमाउंट क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल में अमाउंट में से क्या कहते हैं प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या कहते हैं इंटरेस्ट आ गया 5,000। कितना आ गया 5,000। तो ये कितने है 5 ईयर्स का है। तो अब 1 ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,000। कितना हो गया 1,000। तो अब हमें न्यू इंटरेस्ट निकालना है कितने साल का 1 ईयर का, ठीक है। तो 1 ईयर का निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए क्या कहा है, यदि रेट कितना 1/2 कर दें, ठीक है। तब देखिए अगर 1/2 कर देंगे तो ये 1,000 था, अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो 1/2 कर दें तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 500, ठीक है। 500 हो गया, 500 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब 11 वर्ष का हम क्या निकाल लेते हैं, 11 वर्ष का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 11 गुणे 500 क्योंकि ये इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5,500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5,500 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हमें 11 ईयर का अमाउंट निकालना है। कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 5,500, ठीक है। कितना कुल हो जाएगा 7,500। तो ये क्या आ गया 7,500। कितना आ गया ये 11 ईयर का अमाउंट आ गया, ठीक स्टूडेंट। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल 12,000 हो और रेट 15% हो तो 29 जनवरी 1984 से 23 जून 1984 तक के इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्रिंसिपल 12,000 है तो पहले 15% निकालेंगे। तो कितना है 12,000 गुणे में 15 बटे में 100, तो 0 से 0 कट गया। तो 15 गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1,800 आ गया। कितना आ गया 1,800 आ गया, ठीक है। अब इसको हम पहले ये निकाल लेंगे, ठीक है, डेट दिन। तो 29 है, जनवरी में कितना होता है, जनवरी में होता है कितना, ये कितना है 28 जनवरी 1984 से 23 जून 1900 क्या कहते हैं 84 तक क्या है, मतलब दिन निकालिए। तो 3 जनवरी में 28 है तो 3 31, ठीक है, प्लस फरवरी कितना है 28 और प्लस फरवरी मार्च कितना है 31 प्लस मार्च अप्रैल कितना है 30, अप्रैल मई कितना है 31 है ना, और प्लस 23, ठीक है, 23 क्या है हमारा जून का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये काउंट करिए पूरा, तो हो जाएगा लगभग कितना 3 3 1 4 5 8 8 5 13 13 14 15 16 के 6 हासिल 1। अब देखिए 2 3 5 3 8 8 3 11 11 12 13 14 कितना आ गया 14, यानी 146 आ गया, ठीक है। ये तो कितना 146 डेज आ गया, इसको हम डेज आ गया। अब इसको हम ईयर से काबले ईयर निकालेंगे तो कितना 146 बटे में 365, ठीक है, 146 बटे 365
ठीक, तो इसको अब काटिए तो ये ऊपर वाला 2/5 यानी सब कट जाएगा। ईयर आ गया, कितना आ गया, ईयर आ गया, क्या आ गया 2/5 ईयर आ गया। ठीक, तो अब इंटरेस्ट यानी 1800 गुणे में 2/5 से गुणा करवा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो अब देखिए 5 से काटिए, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30, तो एक जीरो बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 720। यही क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया, कितने जो क्वेश्चन में पूछा था। तो अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ना समझ में आया तो क्वेश्चन को पॉज करके फिर से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रिंसिपल 7300 हो, रेट 5% हो, तो 11 मई 1984 से 10 सितंबर 1980 तक क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, बोथ डेट इंक्लूड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्रिंसिपल 7300 है और रेट 5% इंक्रीज, क्या कहते हैं 5% है, और फिर क्या पूछा है 11 मई 1980 से 10 सितंबर 1980 तक के का इंटरेस्ट क्या कहते हैं, इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे 7300 का 5%, तो 7300 का 5% क्या होता है देखिए, तो 0 से 0 कट गया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 5 15 और 3 7 21 22, क्या हो गया कितना आ गया देखिए, तो 5 तियाँ 15 के 5 और 5 7 35, 35 एक 36। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, क्या कहते हैं रुपया 1 ईयर का क्या आ गया है हमारा, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ठीक, तो अब क्या कहते हैं, अब हमें बोथ, अब देखिए ये 365 डे का कितना हो गया 305 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इसलिए 1 डे का कितना हो जाएगा 1 रुपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 रुपी। ठीक, तो क्या पूछा हमसे 31 मई, तो कितना बचा 21। ठीक है, उसके बाद 30 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना है, सितंबर 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर, तो सॉरी ये 10 मई है, ये 10 मई है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में हमारे, हो जाएगा 100, देखिए ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, तो 3 3 6 3 3 9 1 10 11 12, क्या हो जाएगा 123। तो ठीक है, तो 123 डेज हो जाएगा ये, तो 123 डेज का क्या हो जाएगा 123 रुपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 123 रुपी हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यही 123 डेज का, यही हमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 123, यही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या है, ए सर्टेन सम्स ऑफ मनी अमाउंट टू RS 2200 at 5 years interest and RS 2320 at 8%
इंटरेस्ट इन द सेम टाइम फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, एक निश्चित 5% धनराशि, एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 2200 बन जाती है और 8% की दर से 2320 रुपया बन जाती है। तो मूलधन क्या होगा, यहाँ रहेगा धनराशि। ठीक है, ठीक। तो इससे हल करते हैं, मतलब क्वेश्चन में कहा है एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 2200 रुपये बन जाती है और 8% की दर से 2320 रुपये बन जाती है। तो मूलधन क्या होगा, तो देखिए, तो ये देखिए 5% की दर से कितना बन जाता है, 2200। ठीक है, और क्या कहते हैं 8% की दर से कितना बन जाता है, 2320 रुपये बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अब इसमें से डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 3% का। ठीक है, और यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, 120 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी 3 की वैल्यू 120 रुपया है, तो इसलिए 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, ये 40 हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ से, क्योंकि एसआई परसेंटेज क्या होता है, 1% आ गया। उसके बाद यहाँ से हम 5% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं, यहाँ गुणा करा देंगे 40 से, तो 4 पंचे 20 यानी 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अब ये प्रिंसिपल में से यानी 2200 में से 200 माइनस कर देंगे इंटरेस्ट का, ये अमाउंट है, अमाउंट में से 200 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा 2000 हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, जो कि एसआई ये है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जब चला जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक, जो कि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा पूरा। सो स्टूडेंट, हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 520 इन 5 years एंड 568 रुपीज़ इन 7 years, फाइंड द सम ऑफ मनी प्रिंसिपल। ये मतलब क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा, हमसे ये पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस क्या कहते हैं 5 ईयर का 5 सॉरी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिए इसको। तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का एसआई बराबर कितना है, 520 रुपया है। कितना है, 520 है। तो अब ये प्रिंसिपल और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर का एसआई क्या है, 568 है। कितना है, 568 है, ये है। तो अब इसमें से डिफरेंस देखिए कितने का है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट बराबर यहाँ का कितने का, 48 का है। इसलिए 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो अब देखिए प्रिंसिपल 2400 आ गया, तो ये क्या आ गया, 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ठीक, तो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो 5 और 24 से गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल प्लस 24 पंचे 120 प्लस बराबर क्या हो जाएगा, अब समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो हो जाएगा
520, ठीक है। तो 520 इसमें से माइनस कराएंगे तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 400, ठीक है, जो कि हमें यही पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लेसन में बस इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट कुछ वीडियो में गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब इधर रेगुलर वीडियो रहेगा। आप प्लीज़ पर डे 8 बजे 8 से 9 के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसको अब या 12 भी बज सकता है, लेकिन 12 से ऊपर नहीं होगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि गांव में नेट जानते ही कितना स्लो चलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट तो 100% करिएगा। और ठीक है, लेकिन कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आता रहेगा, जिससे आप वीडियो देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम क्या है, संतोष मैथ्स आप लोग डालिएगा, या मैथ्स बाई संतोष सर लिख दीजिएगा, आपको चैनल खुल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर लगभग अभी मेरा नया चैनल है, तो इस पर लगभग 40 से 50 स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैं पर्सनली कनेक्ट करूँगा, और जिससे अगर उस पर क्वेश्चन मैं डालता ही रहता हूँ, तो आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप जाइएगा प्ले स्टोर में, उसके बाद वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा। उसके बाद फिर उसको साइन इन करके पूरा अकाउंट अपना बना लीजिएगा। उसके बाद उस पर सर्च कराइएगा मैथ्स बाय संतोष सर, तो मेरा चैनल खुल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लेसन में क्यों ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो में भेजता हूँ या कोई भी नोटिस आता है किसी भी वैकेंसीज़ का, तो मैं आपको नोटिस प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आपको पूरा पता चल जाता है कि वास्तव में अभी तक क्या मतलब अगर आप एसएससी का करते हो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये ज़्यादा टारगेट एसएससी को किया है। अगर आप एसएससी का तैयारी कर लेते हैं तो चाहे लेखपाल हुआ, चाहे आप ये हुआ क्या कहते हैं, चाहे लेखपाल हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे रेलवेज हुआ, चाहे क्या कहते हैं, चाहे यूपीएसआई हुआ, चाहे सीपीओएसआई हुआ, चाहे जीडी हुआ, ठीक है, चाहे जीडी हुआ, ठीक, सभी के लिए बहुत ही मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएसआई के लिए अलग से मैथ पढ़ाएं, या रेलवे के लिए अलग से मैथ पढ़ाएं, या क्या कहते हैं लेखपाल के लिए अलग से मैथ पढ़ाएं, तो मैं वो भी कर दूंगा। अगर आप लेकिन पहले आप प्लीज़ कमेंट करिए, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा आगे जो आप कहेंगे, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ाऊंगा कि वास्तव में लड़के पढ़ रहे हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को लेकिन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सिंपल यानी साधारण ब्याज का। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।